मेरा नाम अर्जुन है। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ। मैं करीब 10 साल से एक लड़की को प्यार करता हूँ, सृष्टि को। सृष्टि मेरे घर के पड़ोस में ही रहती है। मुझे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वह मेरे उस समय का प्यार है, जब मैं यह भी नहीं जानता था कि प्यार होता क्या है। मेरा कपड़ों का व्यवसाय काफ़ी अच्छा है। मेरी और कोई इच्छा नहीं है, सिवाय सृष्टि को अपनी ज़िंदगी में लाने के। हम दोनों अभी बहुत अच्छे दोस्त हैं। सृष्टि मुझसे सारी बातें साझा करती हैं। अभी तक मैंने उसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। सृष्टि का एक सपना है कि उसे दिल्ली जाकर फिल्मों या टीवी में अभिनेत्री बनना है। इसलिए मैंने उसका सपना पूरा करने के लिए उसकी मदद की। उसके घर वालों को मनाया और उसे दिल्ली मैंने ही छोड़कर आया था। सृष्टि के पापा उसके बचपन में ही चल बसे थे। अपनी मम्मी के साथ वह अपने मामा के यहाँ रहती है। सृष्टि को उस समय बहुत सदमा लगा था। कुछ दिनों तक वह बोल भी नहीं रही थी और अपने मामा को पापा कह रही थी। उस समय से उनका परिवार उभर गया। अब मैं चाहता हूं कि सृष्टि अपना यह सपना पूरा करे, इसलिए मैं भी उसकी मदद कर रहा हूं। लेकिन शायद यह उतना आसान भी नहीं था। सृष्टि 3 साल से दिल्ली में है। मैं उससे बात करता रहता हूं, कभी कभी मिल भी आता हूं। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि मैं सृष्टि को प्रपोज कर दूं। ऐसा बहुत बार उनके कहने पर एक रात मैंने सृष्टि को फोन किया। सृष्टि ने वहां से कहा, अर्जुन, कहाँ हो तुम? मैंने कहा, सृष्टि, मैं अर्जुन, अभी घर पर हूं। वह बोली, घर? मुझे यहां एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा, सृष्टि, मैं अर्जुन। वह फिर बोली, हाँ, बोलो। मैंने कहा कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। ऐसा कहकर मैंने आई लव यू बोल दिया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब सृष्टि ने भी आई लव यू टू अर्जुन कहा और बोली कि मैं सुबह तुम्हारे पास आ रही हूं। सुबह वह आई और साथ में उसकी माँ और मामा भी शादी की बात करने आए। मुझे नहीं पता था कि मेरे मम्मी पापा मानेंगे या नहीं, लेकिन उनके जाने के बाद मम्मी बोली कि 3 दिन में शादी है। मैंने कहा, इतनी जल्दी? मम्मी का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। वह बोली, ये सब तुम्हें पहले सोचना था, अब तो जल्दी करना पड़ेगा ना। मुझे घर वालों का रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इस बात से ज्यादा खुश था कि मेरी शादी सृष्टि से हो रही है। जल्दी में क्यों हो रही है, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने मना नहीं किया। शादी को अभी 3 दिन थे। मुझे सृष्टि की आंखों में अलग सा प्यार दिखाई दे रहा था। ऐसा मैंने पहले नहीं देखा था। हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात, सुहाग रात। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। सृष्टि बिस्तर पर थी। मेरे कमरे का दरवाजा बंद करते ही वह उठकर मेरे पास आई। सृष्टि ने आकर मुझसे कहा, तुम्हें किसी ने कुछ बताया तो नहीं? मैंने कहा, क्या? सृष्टि बोली, मैंने ही मना किया था कि तुम्हें न बताए। मैं खुद तुम्हें आज बताना चाहती थी। और फिर उसने जो बताया, वह सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर गया। वह बोली कि वह गर्भवती है और बच्चा मेरा है। यह बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। यह कहकर वह मुझसे गले लग गई। लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह पहली बार था जब हम गले लग रहे थे, तो यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता था? सृष्टि मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? उस रात सृष्टि मेरे कंधे पर सोई और न जाने क्या क्या बातें करती रही। लेकिन मेरा तो बुरा हाल था। अब मुझे समझ आया कि यह शादी इतनी जल्दी में क्यों की गई, क्योंकि सृष्टि ने सभी को बताया कि यह बच्चा मेरा है। इसलिए घर वालों ने शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ कहा। मेरा प्यार सृष्टि के लिए बहुत था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेवकूफ बन गया। लेकिन सृष्टि जब भी ये बोलती, उसकी आंखों में सच्चाई ही दिखती। वह बार बार कहती कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है और वह बहुत खुश थी। मैंने यह सब 2 महीने तक देखा। इस दौरान मेरे मन में न जाने क्या क्या चल रहा था। फिर एक रात मैंने सृष्टि से कहा, सृष्टि, ये सब क्या है? ये बच्चा किसका है? वह बोली, अर्जुन, क्या मजाक कर रहे हो? मैंने कहा, सृष्टि, तुम मुझे सच बता दो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये बच्चा किसका है? मैं इस बच्चे को अपना लूंगा। वह रोने लगी और बोली, क्या बोल रहे हो? तुम मुझे ऐसा समझते हो? क्या कहना चाहते हो कि यह तुम्हारा नहीं है? उस रात मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने सृष्टि को घर से जाने को कह दिया। सृष्टि उसी समय रोते हुए अपने घर चली गई। हमारे घरों में यह बात पता चल गई थी। सृष्टि मेरे प्यार का फायदा उठा रही थी। फिर एक दिन जब सृष्टि अपने घर वालों के साथ डॉक्टर के पास गई थी, तब एक 55 साल की औरत सृष्टि का पता पूछने मेरी दुकान पर आई। मैंने कहा, वह उसका घर है, लेकिन अभी वह नहीं है। मैंने पूछा, आपको क्या काम है? वह बोली कि वह सृष्टि को उस रात एयरपोर्ट से
उस दुर्घटना के बाद अचानक चले जाने के बाद यह पूछने आई थी कि वह ठीक तो है ना। मैंने पूछा, कैसी दुर्घटना? वह बोली, मेरे बेटे अर्जुन का एक्सीडेंट। मैंने कहा, अर्जुन? वह बोली, हाँ, मेरा बेटा अर्जुन और सृष्टि एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों शादी करने वाले थे। सृष्टि के साथ मैं और अर्जुन सृष्टि के घर आ ही रहे थे कि रास्ते में सड़क पार करते वक्त मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा एक बड़ी बस के नीचे आकर चल बसा। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वह उसी समय चल बसा। सृष्टि वहां से चली गई। मैं यह देखने आई कि वह ठीक है ना। अब मुझे सब समझ आ गया था। सृष्टि जिससे प्यार करती थी, उसका नाम भी अर्जुन था और उसकी आंखों के सामने वह चल बसा। इस बात से उसे इतना सदमा लगा है कि वह इसे मानने को तैयार नहीं है। वह इस समय सदमे में है और मुझे ही वह अर्जुन मान रही है, जैसे बचपन में अपने मामा को पापा मान रही थी। इसलिए उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। मैंने भी ठीक उसी समय उसे फोन किया था और प्रपोज किया था। इसलिए वह इस तरह बात कर रही थी। उसकी आंखों में जो प्यार था, वह मेरे लिए नहीं, बल्कि उस अर्जुन के लिए था। मैंने उस औरत को सृष्टि से मिलने नहीं दिया और कहा, आप जाए, मैं उसका पति हूं, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। मैं नहीं चाहता था कि सृष्टि को सब याद आ जाए। सृष्टि जब घर आई तो मैं उसके पास वापस गया। मैंने कहा, सृष्टि सॉरी। वह रोने लगी और बोली, तुम्हें इस हालत में मुझे खुश रखना चाहिए और तुम मुझे रुला रहे हो। उसे रोता देख मुझे भी रोना आ गया। सृष्टि की इस हालत पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सृष्टि को झूठा कह रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह सच को मान नहीं रही है। मैंने सृष्टि को मनाया और अपने साथ वापस ले आया। अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं जानता हूं कि वह मुझसे नहीं, उस अर्जुन से प्यार करती थी, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूं और अभी उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। सृष्टि भी मेरी है और उसका बच्चा भी। अब मैं बस चाहता हूं कि सृष्टि खुश रहे। आगे क्या करना है, कैसे उसे इस सदमे से बाहर निकालना होगा, यह सोचने का विषय है। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा प्यार सृष्टि को कुछ नहीं होने देगा। आपको यह प्रेम कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही अच्छी कहानियां आपको यहां मिलेंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।